आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ सेल सिग्नलिंग एंड इट्स टाइप से रिलेटेड, देयर टाइप से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एमएससी एंट्रेंस और साथ ही साथ पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में बैठने वाले हैं या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आई होप कि आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया है तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस अभी तक में पूछे गए हैं उसका मैं आज एक सेशन लेके आई हूँ आपके सामने। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टॉपिक ही आप देख सकते हैं सेल सिग्नलिंग एंड देयर टाइप से, और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे शो हो रहा है वो है आपके टाइप से। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है नेम द सिग्नलिंग विच रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेल इन्वॉल्व। पैराक्राइन सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग और इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। तो जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो सेल सिग्नलिंग फिजिकल कांटेक्ट करते हैं वो जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग होते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है थर्ड नंबर ऑप्शन, और वो है आपका जक्स्टाक्राइन सेल सिग्नलिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नलिंग पाथवे इज फॉलो बाय टी लिम्फोसाइट इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। तो कौन सा ऐसा सिग्नलिंग पाथवे है जो टी लिम्फोसाइट्स से रिस्पॉन्स करता है, एंटीजेनिक स्टिमुलेशन में टी लिम्फोसाइट्स उसकी हेल्प करता है। तो जब आपने जो है ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, तो आपने देखा होगा कि ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग ऐसे सिग्नलिंग होते हैं जहाँ पे कोई सेल पर्टिकुलर खुद ही सिग्नल देता है और खुद ही उसका रिसेप्टर उसको रिसीव करता है, राइट। तो वहाँ पे आपने एग्जांपल्स में क्या पढ़े थे, साइटोकाइन, ल्यूकोकाइनिन, या फिर कैंसर डेवलपमेंट, या फिर इम्यून सेल्स में टी लिम्फोसाइट्स, राइट। तो उस क्वेश्चन का ही यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन, दैट इज ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग। राउंड नेक्स्ट इज मार्क द सिग्नल मॉलिक्यूल विच डज नॉट इंटरेक्ट विद सेल सरफेस रिसेप्टर। आपको यहाँ पे मार्क करना है कौन सा ऐसा सिग्नल मॉलिक्यूल है जो कि सेल सरफेस रिसेप्टर से इंटरेक्ट नहीं करता। ओके, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, टेस्टोस्टेरोन या फिर गैस्ट्रीन। तो इंसुलिन करता है, ग्लूकागॉन भी करता है, गैस्ट्रीन भी करता है। तो बचा हमारे पास कौन सा हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन। ओके, ये हमारा ऐसा हार्मोन्स है जो कि सेल सरफेस से इंटरेक्ट नहीं करता। नाउ नेम द फैमिली ऑफ मोनोमेरिक जी प्रोटीन विच रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द सेल। हमें यहाँ पे मोनोमेरिक जी प्रोटीन की एक फैमिली को जो है खोजना है जो कि सेल की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। आरएचओ, रैज, रैब या फिर रैन। तो ऐसा फैमिली है हमारा रैब, RAB। नेक्स्ट, विच ऑफ द जी प्रोटीन टेक पार्ट इन रेगुलेशन ऑफ विजन। अब कौन सा ऐसा जी प्रोटीन है जो विजन को रेगुलेट करता है या उसमें पार्टिसिपेट करता है उसके रेगुलेशन में। GQ फैमिली, GS फैमिली, गोल्फ या फिर GI फैमिली। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है GI फैमिली। ओके, GI फैमिली। नाउ नेम द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर। सो बेसिकली सेल सरफेस रिसेप्टर की लार्जेस्ट फैमिली किसे कही जाती है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जिसे हम GPCR कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है आपका GPCR। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल मॉलिक्यूल इज नॉट एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग। ठीक है, इसमें से कौन एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल नहीं है। साइक्लिक AMP, पैराक्राइन, ऑटोक्राइन या फिर एंडोक्राइन। तो बेसिकली ये तीनों तो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग को शो करते हैं, पैराक्राइन है या ऑटोक्राइन है या एंडोक्राइन है। बट एक्सेप्ट दिस, साइक्लिक AMP जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग को शो नहीं करता। नेक्स्ट, इन एंडोक्राइन सिग्नलिंग द सिग्नल मॉलिक्यूल एक्ट ऑन टारगेट सेल ओनली इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में आप जानते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी में चाहे वो पेनक्रियाज ले ले, पिट्यूटरी ले ले, पीनियल ले ले, थायराइड ले ले, पैराथायराइड ले ले, ये सारे क्या करते हैं, टारगेट सेल्स तक अपने सिग्नल्स को सेंड करते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ क्लोज सेल्स को ही, प्रॉक्सिमिटी क्लोज सेल्स को ही टारगेट करेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो आपका सही ऑप्शन है फॉल्स। ओके, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पे ऑप्शंस को बैठाना है, अरेंज करना है। चलिए,
सो पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ सिग्नल टू अ टारगेट, दूसरा है स्टार्ट ऑफ सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन पाथवेज, तीसरा है सिग्नलिंग सेल सिंथेसाइज एंड रिलीज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, एंड चौथा है बाइंडिंग ऑफ सिग्नल्स टू दी स्पेसिफिक रिसेप्टर। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सिग्नलिंग सेल सिंथेसाइज करती है और फिर सिग्नल मॉलिक्यूल को वो रिलीज करती है, तो उस हिसाब से पहला आपका क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टारगेट सेल्स को, यानी फर्स्ट नंबर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा सिग्नल जो होता है उसका बाइंड अप होता है स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ, ओके, फोर्थ ऑप्शन। और उसके बाद आप जान ही रहे हैं हमारा सिग्नल जो है वो ट्रांसडक्शन पाथवे को स्टार्ट कर देता है, यानी सेकेंड ऑप्शन। तो उस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है, जो सही अरेंजमेंट है, वो 3142 है, सेकेंड नंबर ऑप्शन। ओके, सो आज की जो सेशन है यहीं पे फिनिश होती है, क्योंकि मैं आपके सामने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आई थी कि अगर आपने सेल सिग्नलिंग पढ़ा है या अगर आप पढ़ने जा रहे हो, कंपटीशन देने जा रहे हो, तो आपके लिए ये प्रैक्टिस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप जो टॉपिक पढ़ते हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको पता चल जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फिर मिलेंगे नए सेशन में, नए क्लास में, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।